2200 बरस पहले 18वीं शताब्दी में एक जापानीज आरती ने कैंडलस्टिक चार्टिंग को इन्वेंट किया था। उनका नाम था होन्मा मुनेशा। देखिए, बहुत जतन के बाद, अनेकों प्रयोग करने के बाद इस मेधावी ट्रेडर ने आज से सैकड़ों साल पहले, जब ना कंप्यूटर थे, ना ही इंटरनेट था, ना ही किताबें थी, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग की विधा का आविष्कार होन्मा मुनेशा ने किया, चावल के हुंडियों में सट्टा करने के लिए। ट्रेडिंग को इतनी संजीदगी से उन्होंने लिया और इस पूरी पद्धति का आविष्कार किया। देखिए, मैं आज देखता हूं कि लोग अंधाधुन कैंडलस्टिक चार्ट्स पर ट्रेड कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई पैटर्न दिखा तो तुरंत ट्रेड करने बैठ जाते हैं, बिना ये जाने समझे कि किस तरह काम करता है ये कैंडलस्टिक चार्ट्स। बहुत ही ताकतवर है, लेकिन सही ढंग से देखना बेहद जरूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे मांग रहा हूं आपके जीवन के अमूल्य 5 मिनट, जी हां, केवल 5 मिनट की जरूरत है सबसे बेहतरीन, ग्रेटेस्ट कैंडलस्टिक चार्टिंग पैटर्न को जानने के लिए। तो आज तक का सबसे बेहतरीन कैंडलस्टिक पैटर्न आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए, केवल 5 मिनट लगेंगे। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि द ग्रेटेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। सैकड़ों कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, लेकिन सबसे दमदार, सबसे कारगर पैटर्न कौन सा है, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और वो भी केवल 5 मिनट में। समय शुरू हो रहा है अब। बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, अनेकों कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन जो सबसे ताकतवर है उसका नाम है द होमिंग पिजन पैटर्न। होमिंग पिजन वो कबूतर होता है जिसको प्रशिक्षण मिला होता है वापस अपने घर लौट आने का। तो जो पैटर्न वापस घर वापसी करता है उसको होमिंग पिजन पैटर्न कहते हैं। और ये पैटर्न बेहद दमदार होता है। थोड़ा कम जरूर बनता है, लेकिन जब बनता है तो असर जरूर दिखाता है। देखिए, 2 ही कैंडल में ये पैटर्न मुकम्मल हो जाता है। आमतौर पर डेली चार्ट्स पर देखा जाए तो ज्यादा कारगर होता है। आइए देखिए पैटर्न काम कैसे करता है। सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि गिरावट आपके चार्ट पर जरूर होनी चाहिए। कुछ दिनों की गिरावट हो तभी ये पैटर्न काम करता है। दूसरी कंडीशन, किसी सपोर्ट के पास आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा हो, गिरावट के बाद एक मेजर सपोर्ट के करीब ट्रेड करता होना चाहिए, उस समय बनता है ये जबरदस्त पैटर्न 2 ही कैंडल्स में। देखिए, अब यहां पर जरूरत क्या है। पहले एक लाल कैंडल बनती है जिसकी चौरस बड़ी बॉडी होती है, अगली कैंडल भी लाल होती है, छोटी होती है, और पहली कैंडल के भीतर ही कहीं समा जाती है। बस यही चाहिए। दोनों कैंडल्स में जिसका लो गहरा हो वहां स्टॉप लॉस रखा जाता है और अगली रेजिस्टेंस का टारगेट लेकर बाय करते हैं। इस पैटर्न को कहते हैं द होमिंग पिजन पैटर्न। आइए एक जीवंत उदाहरण से इस पैटर्न को समझें। द ग्रेटेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न एवर, यानी कि होमिंग पिजन पैटर्न काम करता है। कैसे पहचानते हैं इस पैटर्न को? देखिए, एक एक चीज का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही पूरे पैटर्न के असर को बदल देती हैं। देखिए, ये एग्जांपल हम ले रहे हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के डेली चार्ट से। इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली कंडीशन ये है कि गिरावट होनी चाहिए। बिना गिरावट के ये पैटर्न काम नहीं करता। तो आपने देखा कि 4-5 दिनों की लगातार गिरावट इस चार्ट पर आपको बनती हुई दिखाई पड़ी थी। उसके बाद आप एक चीज और नोट करें कि ये पैटर्न तब ज्यादा कारगर होता है जब किसी सपोर्ट के करीब ये पैटर्न चार्ट पर उभरता हुआ नजर आ रहा हो। और इस चार्ट पर जैसा आप देख पा रहे हैं 1110-15 के आसपास बड़ा सपोर्ट था। तो सपोर्ट के करीब ये पैटर्न उभरता हुआ नजर आया इस चार्ट पर। अब पैटर्न की विशेषताएं देख लें। सबसे पहले चार्ट पर गिरावट के बाद एक बड़ा डार्क कैंडल, रेड कैंडल चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। उससे छोटा एक दूसरा रेड कैंडल अगले दिन बनता है। ये डेली चार्ट है।
हर कैंडल एक दिन के बराबर है। तो यह है तारीख, नोट करें, 22 दिसंबर और यह है 23 दिसंबर। 22 दिसंबर की कैंडल बड़ी है, लाल है, बड़ी बॉडी है। अगले दिन आपने देखा कि एक दूसरी कैंडल बनी जो कि छोटी है लेकिन ये भी लाल है। याद रखें कि दोनों कैंडल्स का लाल होना जरूरी है, तभी बुलिश होमिंग पिजन कैंडल बन पाएगा। दूसरी बात, दूसरी कैंडल का पहली से छोटा होना जरूरी है, यानी कि इस कैंडल का ये जो चौरस हिस्सा है जिसको बॉडी कहा जाता है, ये अगली कैंडल से बड़ा होना चाहिए, जिससे कि ये जो दूसरी 23 दिसंबर की कैंडल है ये 22 दिसंबर की कैंडल के भीतर ही कहीं हो, इनसाइड हो, ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर बना ये पैटर्न जिसको कहा जाता है होमिंग पिजन पैटर्न। अब करना क्या है, करना है बाय। बाय करते समय स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल के लो पर। दोनों कैंडल्स में जिसका लो सबसे कम है उस कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करना होता है। टारगेट कैसे निर्धारित करते हैं, कैंडल स्टिक में सब कुछ बिल्कुल साफ होता है शीशे की तरह। स्टॉप लॉस भी पहले से तय होता है तो टारगेट भी पहले ही तय करके चलना है। इस केस में जो टारगेट होना चाहिए वो अगला मेजर रेजिस्टेंस जो चार्ट पर दिख रहा है वो टारगेट होगा। तो यहां पर 1190 के आसपास एक रेखा डालकर उसको टारगेट मान लेंगे। देखिए हुआ क्या बाद में, जैसा कि आप उम्मीद कर रहे हैं, बड़ी तेजी बनी और कुछ ही दिनों में लगभग 4 ट्रेडिंग सेशन में ही 1190 को पार कर गया प्राइस। हालांकि उसके बाद और भी बड़ी तेजी आई, लेकिन 1190 पर आपका टारगेट हासिल हो गया और आप निकल आए। देखिए स्टॉप लॉस कायदे का रखिएगा। दो कैंडल्स जो कि होमिंग पिजन कैंडल बनाती हैं, पैटर्न बनाती हैं, उनके लो पर स्टॉप लॉस रखना है और बहुत जल्द आपको टारगेट आता हुआ दिख रहा है। याद रखिए सपोर्ट के करीब पैटर्न बनता है तो ज्यादा कारगर होता है। तो यह विशेष बात होमिंग पिजन पैटर्न। तो कुल 5 मिनट में जान गए आप कि कैंडल स्टिक का ग्रेटेस्ट पैटर्न कौन सा है, कैसे काम करते। मिलता कम है लेकिन काम जबरदस्त करता है। आइए एक और एग्जांपल दिखाता हूं। यह चार्ट है प्राज इंडस्ट्रीज का। बड़ी गिरावट आई, 300 के करीब स्टॉक गिर करके आ गया, सपोर्ट बना और यहां पर पैटर्न बना द होमिंग पिजन पैटर्न। 350 का टारगेट बनता था, बड़ा दूर दिखता था, लेकिन पैटर्न की ताकत देखिए, चंद दिनों में 350 के लेवल्स आते हुए दिखे प्राज में। एक और नमूना देखिए, यह चार्ट है आरसीएफ का। यहां पर भी गैप के साथ होमिंग पिजन पैटर्न बना, आइलैंड रिवर्सल 7 था और सोने पर सुहागा हुआ। 81 का टारगेट बन रहा था, बिल्कुल लग नहीं रहा था कि टारगेट आएगा, लेकिन ताकत पैटर्न की ऐसी जबरदस्त 81 तक चला गया। तो ये हैं जबरदस्त नमूने इस पैटर्न के, जिसका नाम है द होमिंग पिजन पैटर्न। तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ख्याल रखिएगा, वरना